हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस.एन. रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ और शिक्षण अभिरुचि के एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ आ गया हूं दोस्तों। और जैसा कि बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि की जो महत्ता है या भूमिका है बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्शन का एक आधार अपन कह सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हर वर्ष चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जाता है, इस साल भी टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है दोस्तों। तो आप बिल्कुल, यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाणक्य एजुकेशन एकेडमी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए, एक नई पंख लगा दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि दोस्तों आपको आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अपने बहन भाइयों को भी इन क्लासों का अच्छा जो परिणाम है, उपयोग है, वो हो सके। ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों से। देखिए, बात करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आंसर बताने के साथ साथ मैं सभी की व्याख्या भी बताऊं आपको, और ये कारण भी बताऊं कि किसकी वजह से ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर क्यों सही है। ये जानना बहुत जरूरी है शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों में, क्योंकि क्या है कि आंसर पढ़ लेने से हमारे डाउट क्लियर नहीं होते। डाउट क्लियर कब होते हैं दोस्तों? जब हम तीनों चारों ऑप्शन, मान लीजिए 3 ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है, एक ऑप्शन राइट है तो राइट क्यों है, ये इन चीजों पे अपन ध्यान देंगे, इन चीजों को समझेंगे तो तब जाकर के हम शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, अच्छा देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से सही और गलत का चुनाव आपको करना है। तो पहला कथन देखिए, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, शाब्दिक संप्रेषण में बात अपन करते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत, वार्तालाप करना, संवाद करना। ठीक है, तो देखिए, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो अपना कथन है उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो देखिए, शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप से, मौखिक रूप का मतलब होता है मौखिक रूप से बोलना, मौखिक रूप का मतलब क्या है? बोलना। तो मौखिक रूप में वाणी द्वारा, तो मौखिक रूप में संप्रेषण किससे होता है? वाणी से होता है। तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया गया जाता है। यानी कि हम बोलेंगे तो वाणी द्वारा बोलेंगे तो मौखिक संप्रेषण हो गया, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि लिख करके भी क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो कथन है वो सही है, क्योंकि मौखिक रूप से भी संप्रेषण होता है और कुछ विचार जो होते हैं उनको हम लिखित रूप भी दिया करते हैं, लिखित रूप में भी संप्रेषण हम करते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए, 110 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपका चयन अध्यापन व्यवसाय में हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप अध्यापक बन गए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नौकरी के प्रति प्रगति, नौकरी के प्रति, ये प्रगति गलत है, यहाँ पर प्रति लिखा हुआ है। नौकरी के प्रति उदासीन रहेंगे? नहीं। नौकरी के प्रति उदासीन क्यों रहेंगे? अगर उदासीन रहेंगे तो फिर नौकरी मतलब अध्यापन क्षेत्र में क्यों जाते हैं? अध्यापक क्यों बनते हैं फिर? ठीक है, अपने मित्रों को भी इस व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित करेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। नौकरी के प्रति उत्साहित रहेंगे? ये भी हो सकता है। अपना काम ईमानदारी से करेंगे? देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी बात करें अपन 3 ऑप्शनों पर, तो दोस्तों देखिए, अपने मित्रों को भी इस व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित करेंगे। मान लीजिए आपका मित्र इस व्यवसाय में आने के लिए, मान लीजिए आपका मित्र इस व्यवसाय में आने योग्य ही नहीं है, तो आप प्रेरित क्यों करोगे? इससे बढ़िया आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे।
ठीक है, आप अपना काम क्या करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, नौकरी के प्रति उत्साहित रहेंगे। उत्साहित तो खैर नौकरी के प्रति रहेंगे होते ही हैं, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से यदि करते हैं तो ही आप अध्यापन व्यवसाय में क्या होंगे, सफल होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दो नंबर 4 नंबर अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 112, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 112 में है, निम्न में से अनुचित कथन छांटिए जो इनमें से आपको अनुचित लगता है, सही नहीं लगता है। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है, शिक्षक से समाज की अपेक्षा रखता है, वो शिक्षा के साथ साथ बालकों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यों में तो भी प्रोत्साहित करे, बिल्कुल ये भी सही है। बालकों में राष्ट्रीय चेतना की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करे, वो सामाजिक व नैतिक भावनाओं का बालकों में विकास करे, वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान करे। तो दोस्तों बात करें, वैसे तो ऑप्शन सारे सही लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमारा है बालकों में राष्ट्रीय चेतना की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव यदि विकसित करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आपका देश भी इसमें शामिल हो चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित होगा तो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति भी, अपने देश के प्रति राष्ट्रीय सेवा का भाव अपने आप उसमें पैदा हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ब सही होगा दोस्तों। सामाजिक और नैतिक भावनाओं का विकास अपने आप हो जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना बच्चे के अंदर विकसित होगी, तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है। इस वजह से 112 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। 113 की बात करते हैं तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में किस कथन से आप सर्वाधिक सहमत हैं। कक्षा शिक्षण से सामाजिक वातावरण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति अन्य व्यवसायों में असफल रहते हैं वे प्राय सफल अध्यापक बन जाते हैं, जरूरी नहीं है। विद्यालय में छात्र संघ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्योंकि नेतृत्व का गुण इन्हीं से उत्पन्न होता है। विद्यालय के आसपास के वातावरण का सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों बात अपन करें, ब और जो स है ये तो होंगे नहीं। अब अपना आंसर आता है अ और द में से। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय के आसपास के वातावरण का सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ये तो अपन समझते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कक्षा शिक्षण से सामाजिक वातावरण उत्पन्न होता है, यानी कि बच्चे के अंदर भी कह सकते हैं कि सामाजिकता जो है वो कक्षा से यूं कह सकते हैं, सामाजिकता वैसे परिवार से भी शुरू हो जाती है, लेकिन कक्षा में भी बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, सामाजिकता का विकास होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 113 पर अ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 113 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर, देखिए 113 के बाद बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 114 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर चर्चा करते हैं। STEM पाठ्यक्रम क्या है। अभी ऐसे क्वेश्चन है जिनकी आपको फुल फॉर्म में अगर याद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए STEM पाठ्यक्रम क्या है, बात अपन करते हैं। S साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियर एंड मैथमेटिक्स, यानी कि सब ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। अब बात करते हैं निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है। निर्देशन का अर्थ किसमें, व्यवसाय में सहायता देना है। तो व्यवसाय की बात करिए तो अपन व्यवसाय वाला ऑप्शन देखते हैं। समस्या के समाधान के लिए ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। व्यवसाय के चयन में, हाँ ये ठीक है। व्यावसायिक समायोजन में, नेतृत्व करने में। तो सुनो, व्यवसाय में सहायता देना है, निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, तो सीधी सीधी बात है व्यवसाय के चयन करने में आप क्या करोगे, सहायता दोगे। इस वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ब। क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण के अंतर्गत नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लोगों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों से मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षण में सुधार होगा, नहीं। मूल्यांकन होगा, नहीं। उत्साहवर्धन होगा, हाँ इसको कुछ हद तक अपन मान सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन सहायता मिलेगी, ये वाला ऑप्शन जो है
ये इससे बेटर लग रहा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन सहायता मिलेगी, ये सही होगा। सुनो, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण के अंतर्गत नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लोगों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों से मिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठित व्यावसायिक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो क्या करेंगे, विद्यार्थियों को व्यवसाय करने में सहायता देंगे, यानी कि उनको अपने अनुभव उनके साथ साझा करेंगे, तो विद्यार्थियों को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए आवश्यक है अध्ययन में रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, स्पष्ट अभिव्यक्ति, गोरा रंग। तो इन चार में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन मानते हैं तो अध्ययन में रुचि जरूरी है, आकर्षक व्यक्तित्व तो जरूरी नहीं है। ठीक है, स्पष्ट अभिव्यक्ति भी चले, स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्राथमिकता तो ये कि अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। अध्ययन में रुचि होगी तो ही अध्यापक क्या रहेगा, अपडेट रहेगा, नई नई जानकारी बच्चों के साथ साझा कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अध्ययन में रुचि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे देखिए, सतत, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई है। तो इसका दोस्तों आंसर देखिए, विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए, अध्यापकों को सावधान करने के लिए, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए, बालकों को परीक्षा देने सुगम बनाने के लिए। इन चार ऑप्शन में से सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो स है, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि बार बार सतत मूल्यांकन प्रणाली, अगर बार बार एग्जाम होते रहेंगे, नंबर सुनाते रहेंगे, तो मान लीजिए किसी एग्जाम में बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, तो निरंतर क्या करता रहेगा, उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको अध्ययन करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 119 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे बात करें तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की, देखिए हाँ, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत होगा। यानी कि बच्चे बैठे हुए हैं और जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, इसके माध्यम से कोई शिक्षक या कोई मान लीजिए विशेषज्ञ जानकारी प्रदान कर रहा है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ब। 120 नंबर पे देखिए, यदि छात्र चिकित्सा व्यवसाय को अपनाता है तो इसका ठोस कारण होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई छात्र चिकित्सा व्यवसाय को अपनाता है, मतलब डॉक्टर का काम करता है या डॉक्टर का काम करना चाहता है, तो उसके लिए ठोस कारण क्या होना चाहिए, अपेक्षित क्षमताएं होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टरी करनी आनी चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो डॉक्टरी का कार्य कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये जरूरी है। पैतृक व्यवसाय जरूरी नहीं है आपके पिताजी डॉक्टर हो तो आप भी डॉक्टरी बनो, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता में सफलता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, नहीं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी बात करेंगे। पहली बात तो क्या है कि अगर आपके अंदर डॉक्टर बनने की क्षमता ही नहीं है तो फिर आप उस व्यवसाय को कैसे चुनोगे। तो पहला आंसर अपना क्या हो जाएगा, पहला आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों अपेक्षित क्षमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए बात करें, आज भी व्यावसायिक रुझान को प्रेरित करने के उपाय किए जाते हैं। आज भी व्यावसायिक रुझान को प्रेरित करने के लिए उपाय किए जाते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा, माता पिता की व्यक्तिगत एवं प्रबल आकांक्षा द्वारा, शिक्षकों की सलाह द्वारा, समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायों के अनुरूप। अब सुनो इधर बात करते हैं, इस पर मैं वैसे अपना आंसर यही होगा। देखिए, आज भी व्यवसायिक रुझानों को प्रेरित करने के उपाय किए जाते हैं समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायों के अनुरूप। मतलब क्या है, आज भी आप कोई सा बिजनेस अगर करना चाहेंगे तो आप उसी बिजनेस को चुनोगे जो समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायों के अनुरूप, यानी कि मतलब ये है कि जो समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय है उन्हीं को आप करना चाहोगे। ठीक है, शिक्षकों की सलाह से नहीं, माता पिता की व्यक्तिगत एवं प्रबल आकांक्षा, माता पिता तो कोई सा भी व्यवसाय चुनने के लिए बोल सकते हैं आपसे, मनोवैज्ञानिक नहीं, समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के अनुरूप आप अच्छा व्यवसाय करना चाहोगे। समाज, आप देखोगे कि यार समाज के अंदर कौन से व्यवसाय अच्छे हैं जिनसे आर्थिक रूप से भी अपने को लाभ प्राप्त होता है और एक प्रतिष्ठा अपने को प्राप्त होती है ना। तो इस वजह से समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के अनुरूप ही आप क्या करोगे, व्यवसाय का चुनाव करोगे। अच्छा देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ
देखिए बात करते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन अपना हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन अपना हो चुका था, क्या नाम से, राष्ट्रीय चेतना की बजाय अंतरराष्ट्रीय चेतना, ये हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हाँ ये भी हो गया था अपना, ठीक है। 121 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन से। छात्रों के अव्यस्त चिंतन का परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी कि समझाना, बुझाना एवं सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक होता है। अब बात अपन करें कि बच्चे अव्यस्त का मतलब यूं है, अव्यस्त का मतलब अपन बात करें तो इसका मतलब दोस्तों ये होगा, देखिए इसका मतलब होगा, अच्छा इसका मतलब होगा दोस्तों कि शिक्षक है और शिक्षक जो होता है वो छात्र की कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सहायता करता है। कैसे करता है सुनो, इधर सुनिए। छात्रों के अव्यस्त चिंतन, अव्यस्त चिंतन है, छात्र व्यस्त नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसका चिंतन जो होगा वो इतना सुदृढ़ अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। का परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है उसमें शुद्धिकरण या उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। तो सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक होता है अधिक परिपक्व एवं संतुलित, ये भी बात सही है। मार्गदर्शन भी होता है, नेतृत्व गुणों से आपूरित भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक प्रेरक होता है। क्या होता है? प्रेरक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मार्गदर्शक भी तो सही हो सकता है। तो सुनिए भाई, जब छात्र क्या करेगा, व्यवसाय का चुनाव करेगा, उसके बाद मार्गदर्शक बनोगे आप। छात्र ने तो व्यवसाय का चुनाव किया ही नहीं, उसके पास आप, उसके पहले आप मार्गदर्शक कैसे बनोगे? पहले तो आप प्रेरक बनोगे, उसको प्रेरणा दोगे और उसको व्यवसाय में लाओगे, फिर उसके बाद उसका मार्गदर्शक बनोगे। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो अपने को यूं कहेंगे कि सही लग ही नहीं रहे, तो होंगे भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 पे, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है क्षमताओं और दक्षताओं पर, रुचियों पर, तात्कालिक आवश्यकताओं पर, संतुलित मानसिक स्थिति पर। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन तो अच्छे लग भी नहीं रहे, सही नहीं लग रहे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो दोनों में से एक है, या तो क्षमताओं और दक्षताओं पर, रुचियों पर। देखो सुनो दोस्तों, रुचि का होना, रुचि का होना व्यवसाय के चुनाव में सहायता देगा। आपकी जिस व्यवसाय में रुचि है आप उसी व्यवसाय को चुनोगे। लेकिन व्यवसाय की सफलता जो है, व्यवसाय की सफलता निर्भर करेगी आपकी क्षमताओं पर, आपकी दक्षताओं पर। इस वजह से आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो देखिए, शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक सुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान का केंद्रित न हो पाना कौन कौन सी संप्रेषणिक बाधा है? अब सुनो, इधर एक चीज नोट करो, भौतिक असुविधाएं, यानी कि भौतिक असुविधाएं, तो बाधा भी कौन सी हो जाएगी? भौतिक बाधा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन, एक बालक ने, 125 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक बालक ने मादक द्रव्यों को सेवन इसलिए करना आरंभ किया कि उसके माता पिता के पास उससे बात करने का भी समय नहीं था। इस कथन से आप हैं सहमत हैं, कम सहमत हैं, असहमत हैं, शायद नहीं? बिल्कुल सहमत है दोस्तों, क्योंकि अगर माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे तो माता पिता को पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे बच्चों के अंदर किस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हो रही है, किस तरह के दुर्गुण पैदा होते जा रहे हैं। इस वजह से इस बात से सहमत हैं। अगर माता पिता बच्चों को समय देंगे तो वो इस तरह की प्रवृत्तियों में बच्चों को लिप्त नहीं होने देंगे, तो सहमत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज विद्यार्थी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा, इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को, हाँ ये भी जिम्मेदार है। सिनेमा और दूरदर्शन को, ये भी जिम्मेदार है। बालकों के समक्ष बड़ों का गलत उदाहरण, बालकों की खामियों को, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। अब बारी आती है तीन ऑप्शनों पर, तो इन तीन ऑप्शनों में से भी सबसे बड़े ऑप्शन ये है, बालकों के समक्ष बड़ों का गलत उदाहरण। दोस्तों बात करते हैं, बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को अपन कारण मान सकते हैं, संस्कारों में कमी आ रही है, सिनेमा और दूरदर्शन को भी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों इतने ज्यादा प्रभावी नहीं है जितने ज्यादा बालकों के समक्ष बड़ों का गलत उदाहरण है। भाई बालक क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सामने अगर बड़े अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चों में कभी भी सम्मान की कमी नहीं आएगी।
ठीक है, वो बड़ों का निश्चित रूप से आदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 127 में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, आपके मित्र की अनुपस्थिति में कोई उसकी बुराई कर रहा है तो आपके अनुपस्थिति में आपके मित्र की अनुपस्थिति में कोई उसकी बुराई कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बुराई करने लगेंगे? नहीं, आप बुराई कैसे करेंगे, आप उसके मित्र हैं और मित्र होकर मित्र की बुराई कैसे करोगे? सही बात का समर्थन करेंगे, वो गलत का विरोध करेंगे। हाँ, ये भी सही हो सकता है। उनकी बातों को सुनी अनसुनी कर देंगे? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन बातों का विरोध करेंगे, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आपका मित्र, मान लीजिए आपके मित्र में कोई बुराई है, ठीक है, लेकिन आप उसकी बुराई जो है वो आप उससे बोलेंगे, आपके अपने मित्र से बोलेंगे। दूसरे उसकी बुराई कर रहे हैं तो उसकी उन बातों का तो आप विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि मित्र होने के नाते आपका दायित्व होता है कि आपके मित्र की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का निवारण या उन बुराइयों से मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप खुद बात करेंगे किससे, मित्र से। लेकिन मित्र की यदि बुराई कर रहे हैं तो आप उन बातों का क्या करेंगे, आप विरोध करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128 पे देखिए, छात्रों में बढ़ती हुई मादक सेवन की प्रवृत्ति का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? घर के वातावरण को? नहीं, इसको तो नहीं मान सकते। बहुत सारे माता पिता शराबी नहीं होते लेकिन उनकी औलादें शराबी हो जाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समाज को नहीं, समाज तो कभी कहेगा ही नहीं कि आप क्या करो, दारू पियो, हैं? देखो, नहीं कहेगा। बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को बालक के साथियों को नहीं, साथियों से प्रभाव नहीं पड़ता है। अपन बात करते हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जिनके दोस्त शराबी होते हैं लेकिन बहुत सारे व्यक्ति शराब नहीं पीते, तो बालक के साथियों को नहीं मानेंगे। इसके लिए अपन ऑप्शन कौन सा चुन लेंगे, बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को। क्योंकि वर्तमान में देखो दोस्तों क्या है, नशा करना क्या बन चुका है, फैशन का रूप ले चुका है। आधुनिकीकरण यूं कह सकते हैं कि हाँ, फैशन बन चुका है। तो इसमें ऑप्शन यही हो जाएगा अपना, बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा एक मिनट देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल व्याख्याओं के साथ आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूं और कारण भी बता रहा हूं कि क्यों गलत है क्यों सही है। वापस देखिए, अपना क्वेश्चन वापस आ चुका है। टेक्निकल हो ही जाता है, देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 अपना है, आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है, ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, आपका दूर स्थानांतरण हो गया, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए, पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। ये भी ठीक है, इसको भी ठीक मान सकते हैं। पर पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण करने के लिए प्रयास करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, नहीं ये भी गलत है। तो दोस्तों बात अपन करें इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका लास्ट जो ऑप्शन है उस पर अपन चर्चा करते हैं। 129 देखिए, इसका एक ऑप्शन इधर होगा, ये रहा इसका ऑप्शन है इधर, रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण। रुचिपूर्वक, जहां पर भी आपका ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ है, आप वहां पर क्या कर लेंगे? कार्य को ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास भी करते रहेंगे। यानी कि
पढ़ाते भी रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे कि वापस क्या हो जाए, वापस आप अच्छी जगह पे आ जाए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ड। अब देखिए एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। आप एक अध्यापक हैं, आप अपने संप्रेषण को क्या करना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, ये जरूरी है। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे, ये सारी चीजें भी जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। विद्यार्थी किस लेवल से पढ़ना चाहते हैं, आप उसी लेवल से क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे। मान लीजिए आपके बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि संप्रेषण करते समय आपको ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा, इस ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक के कार्य को मतलब और अच्छा करे वो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, इसको भी सही मान सकते हैं। कठोर प्रशासन द्वारा, कठोर प्रशासन तो नहीं, उसके कार्य की सराहना करके, अच्छा वेतन दे करके, वेतन तो वैसे भी अच्छा ही मिलता है दोस्तों, तो बात अपन करें उसके कार्यों की सराहना करके भी आप क्या कर सकते हैं, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों क्या है कि प्रेरणा जरूरी है, अगर अध्यापक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा क्या नाम है, उसके कार्यों की सराहना करेंगे, और सराहना करेंगे तो वो और अच्छा करके आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें तो देखिए दोस्तों, विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, नहीं, मनोरंजन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा मुख्य उद्देश्य पूछा है, हाँ मनोरंजन मान सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये तो नहीं है। सामाजिक कल्याण, हाँ ये भी होता है। शारीरिक विकास, ये भी है। नेतृत्व प्रशिक्षण, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेतृत्व प्रशिक्षण, क्योंकि एनसीसी के जो कैंप लगते हैं उनमें बच्चों के अंदर बच्चों से इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित या इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं जिनसे कि उनके मन में, उनके अंदर क्या होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 133 पे देखिए, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है, यानी कि विद्यालय के अंदर पुस्तकालय क्यों स्थापित किया जाता है, विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु, पुस्तकों के संग्रह हेतु। दोस्तों इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा 133, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, बच्चों के अंदर स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास हो सके, इसी वजह से विद्यालयों के अंदर क्या किया जाता है, लाइब्रेरी स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी, परिवार, समाज, मित्र आदि शिक्षा के साधन है, अनियमित है नहीं, कृत्रिम है नहीं, यथार्थ है नहीं, अनौपचारिक है। क्या ये अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। टीवी, परिवार है, समाज है, मित्र आदि शिक्षा के साधन, जब इच्छा पड़ी तब टीवी देख लिया, परिवार में जो कुछ मिला उसको सीख लिया, तो ये किसमें आ जाएंगे, अनौपचारिक में आ जाएंगे दोस्तों, किसमें आएंगे, अनौपचारिक में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 135 पर, व्यावसायिक शिक्षा भारत में निम्न प्रकार से नियोजित की गई है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है। देखो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है कि स्कूलों के अंदर आजकल क्या होता है कि व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो उसका योजना किस प्रकार बनाई गई है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नहीं, व्यक्ति की स्वयं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नहीं, छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नहीं, विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, बिल्कुल सही है। बात बंद करें दोस्तों, विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि विद्यालय में जो संसाधन होंगे उन्हीं के अनुसार आपको शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि विद्यालय के अंदर जो संसाधन है ना, उन्हीं से आपको शिक्षा मिलेगी। तो जो विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं, विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही क्या की जाती है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रचलित पाठ्यक्रम में दोष पाए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, पाठ्यक्रम में उत्पादशीलता का अभाव है, पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति आस्था पैदा नहीं करता, पाठ्यक्रम में विविधता और बहुउद्देश्यता का अभाव है। ये सबसे बड़े ऑप्शन है दोस्तों। देखिए पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, यानी कि सभी प्रकार का ज्ञान बच्चों को मिले, और बहुउद्देश्यता का अभाव है। बहुउद्देश्यता का मतलब उद्देश्य, एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि छात्र जो है वो शिक्षा प्राप्त करके भी बेचारा बेरोजगार नहीं बैठा रहे,
है ना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए और उद्देश्य भी क्या होने चाहिए, बहुउद्देश्य होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 137 पे देखिए आप, व्यावसायिक शिक्षा छात्र को समन्वित प्रशिक्षण दे कि वह सामान्य विषयों का संतुलित ज्ञान प्राप्त कर सके, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सके, विशिष्ट विषयों का कौशल प्राप्त कर सके, या फिर अपन बात करते हैं पर्यावरण विषयों का कौशल प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 100 बात करते हैं 36 नंबर 37 नंबर अपना क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा छात्र को समन्वित प्रशिक्षण दे कि वह सामान्य विषयों का संतुलित ज्ञान प्राप्त कर सके, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सके, विशिष्ट विषयों का कौशल प्राप्त कर सके, पर्यावरण विषयों का कौशल प्राप्त कर सके। आप जवाब दीजिए दोस्तों, देखिए आंसर क्या हो सकता है, सोचिए समझिए और चर्चा इस पर हम करते हैं। एक 137 नंबर। अच्छा देखो, पाठ्यक्रम में विविधता, व्यावसायिक शिक्षा छात्र को समन्वित प्रशिक्षण दे। देखिए दोस्तों, सामान्य विषयों का संतुलित ज्ञान प्राप्त कर सके, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सके। हाँ ये सही है, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सके, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि बात अपन करें विज्ञान का युग है, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे सोचने विचारने का तरीका कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक ही होना चाहिए। तो इस वजह से व्यावसायिक शिक्षा छात्र को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ हमें वैज्ञानिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जमाना किसका है, टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी का है, तो विज्ञान का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 138 है, व्यवसाय के चयन पर बालक के माता पिता का, व्यवसाय के चयन पर बालक के माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक बच्चा, छात्र जो होता है, एक बालक जो होता है, जब वो व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसके माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, उनके व्यवहार का पड़ता है, नहीं व्यवहार का तो नहीं पड़ता है। व्यवहार से व्यवसाय का क्या मतलब है, उनके पद का पड़ता है, उनके नैतिक पक्ष का पड़ता है, उनकी आदतों का पड़ता है। हाँ, बात अपन करें उनके पद का, ये अपन ले सकते हैं इसमें आंसर। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसा व्यवसाय नहीं चुनोगे जिससे आपके माता पिता के पद की प्रतिष्ठा पर, या कहें कि माता पिता की प्रतिष्ठा पर क्या हो, थोड़ा सा भी बुरा लगे माता पिता को, तो वो ऑप्शन, वो व्यवसाय आप नहीं चुनोगे। इस वजह से उनके पद का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम उसी व्यवसाय को चुनेंगे जिनसे अपने माता पिता के प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 139 में देखिए, संप्रेषण तभी सफल होगा जब विद्यार्थियों की संख्या 30-35 से अधिक ना हो। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं दोस्तों। और मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान भी यही कहता है ना दोस्तों। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सहमत वाला आंसर हो जाएगा। 35-40 बच्चों की क्लास होगी तो संप्रेषण बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में देखिए, प्रभावी संप्रेषण निर्भर करता है वाक्यों की संक्षिप्तता पर नहीं, वाक्यों में प्रयुक्त सही व्याकरण पर नहीं, वाक्यों में प्रयुक्त अलंकारिक भाषा पर नहीं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे अपन, व्यक्ति अथवा समूह के विचारों की सफलता पर। बिल्कुल ये ठीक है, व्यक्ति अथवा समूह के विचारों की सफलता पर करता है, क्योंकि अगर मेरे विचार बढ़िया हैं तो बच्चे आराम से सुनेंगे। ठीक है, मेरे विचार अगर श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, तो बच्चे आराम से सुनेंगे। और विचार यदि प्रभावी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, तो बच्चे नहीं सुनेंगे। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए आवश्यक है। शिक्षण व्यवसाय यानी कि आप मास्टर बनना चाहते हो, अध्यापक बनना चाहते हो, उसके लिए जरूरी क्या है। तो दोस्तों, अध्ययन में रुचि होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोई सा भी व्यवसाय हो, व्यवसाय के लिए जरूरी होती रुचि, आपकी रुचि होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा रुचि। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें रुचि। बात करते हैं, देखिए बात करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। क्योंकि रुचि जब तक नहीं होगी तब तक हम व्यवसाय में क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। और रुचि के आधार पर ही हम क्या करेंगे, व्यवसाय का चुनाव करेंगे। तो रुचि का होना आवश्यक है, रुचि का होना जरूरी है। हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और भी बात अपन करते हैं दोस्तों, तो शिक्षण अभिरुचि में ये जरूरी है कि आपका आंसर सही है। तो क्यों है,
आपके आंसर गलत है तो क्यों है, ये जानना जरूरी है। और ये चीज अगर आपने सीख ली है दोस्तों तो आप 6 अभिरुचि के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य है। सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य है, अध्यापक या तो सेवा में थे या सेवानिवृत्त हो चुके थे, शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इसकी निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया को रूपांतरण प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, सही है। देखो इस प्रक्रिया को रूपांतरण प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्यों, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, मूल निर्भर क्रियाक्रम नहीं, ये तो नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, सूची है मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों मिलान करना है, जॉन पी डिसेको, एनसीईआरटी क्या है, सेन समिति क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, सामने लिखा हुआ है अध्यापकों के लिए आचार संहिता है, अनुदेशात्मक तकनीकी है, मूल्यांकन की संकल्पना है, अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन है। अच्छा दोस्तों बात अपन करते हैं, तो मिलाइए, बात करें क्या नाम है। अब अगर इनमें से अपने को दो ऑप्शन की राइट याद है तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो देखिए बात करें इसमें कि एनसीईआरटी जो है ये अध्यापकों के लिए आचार संहिता होती है। अध्यापकों के लिए आचार संहिता से मतलब ये होता है कि नियम कानून जो बनाएगी वो कौन बनाएगी, एनसीईआरटी बनाएगी। तो एनसीईआरटी अध्यापकों के लिए आचार संहिता हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि बात अपन करें ब में यहाँ मिल गया, अच्छी बात है। आगे देखिए, इसके बाद बात करते हैं सेन समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन है। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन अपने मिल गए हैं। अब देखिए बात करते हैं कि ब में ए कहां पे आया, ब में ए यहां पर आया है। ठीक है, और द में 4 कहां पर आ रहा है, द में 4 यहां पर आ रहा है। यानी कि अब ये जो दो ऑप्शन इनको आप मिला सकते हो, जॉन पी डिसेको को आप मिला दो ब से, बात करें जॉन पी डिसेको। ठीक है, अ को मिलाओ 3 से, ये मिला दो, और ब को मिला दो 1 से। ब तो 1 से मिला ही दिया, स को मिलाओ 2 से, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, अ पे 3 और ब पे 1, हाँ सही है, स पे 1, स पे 2, सॉरी स पे 2 है और स पे 2, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 144 है, लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाते हैं। लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, नहीं ये तो गलत है। लिखित सामग्री की भी आवश्यकता होती है, कभी कभी तो होगी सही, तो ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं इसके और ऑप्शन देख लेते हैं, इधर इसके और ऑप्शन देखते हैं अपन। इधर क्वेश्चन नंबर था 144, देखिए 144 पे बात करेंगे तो देखो इधर लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का एक प्रकार है। लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण कैसे, यानी कि हमारा आंसर जो होगा इसमें क्वेश्चन नंबर जो 144 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144 पर हमारा आंसर हो जाएगा लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। यही अपना आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इस पर 145 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 145, देखिए व्यावसायिक प्रबुद्धता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यवसाय की विस्तृत जानकारी हो। बिल्कुल जिस व्यवसाय में आप जाना जा रहे हो उसकी निस्संदेह जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, सुसंगठित सहयोगी क्रियाओं द्वारा बड़े बालकों में छोटी कक्षा के बालकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है।
सुसंगठित सहयोगी क्रियाओं द्वारा बड़े बालकों में छोटी कक्षा के बालकों के प्रति उत्तरदायी की भावना का विकास होता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बड़े बच्चों को हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों के साथ रखेंगे तो वो क्या करेंगे कि छोटे बच्चों के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे। छोटे को देखेंगे कि यार छोटा बच्चा गिर नहीं जाए, इसकी चोट नहीं लग जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व भावना का विकास हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्षमता होती है, आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल होती है, सहमत हैं। एक व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्षमता होती है साहब। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो देखो, हमारे देश अच्छा देखो, बात करते हैं, बात करें इस पे, हाँ देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, प्रतियोगिताओं में सफलता कठिन है। दूसरा ऑप्शन इसका है। और एक मिनट दोस्तों, बात अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 148। देखिए बात करते हैं, हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। ये भी बात सही है। प्रतियोगिता में सफलता कठिन है, ये भी सही है। उदासीनता है, परिश्रम की प्रवृत्ति कम है। देखो दोस्तों, परिश्रम की प्रवृत्ति कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनको रुचि के अनुसार क्या नहीं मिल पाता, व्यवसाय नहीं मिल पाता। उदासीनता नहीं, ये भी गलत है। प्रतियोगिताओं में सफलता कठिन है, मिल तो रही है लोगों को लेकिन बेरोजगारी बहुत है, यानी कि काम कम है, करने वाले ज्यादा हैं। तो दोस्तों बात अपन करें कि लोगों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय प्राप्त नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? पहला ऑप्शन नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा नहीं, है तो गलत है। हाँ, यदि वो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होगा, बिल्कुल सही है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे बात करें, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? यानी कि आप वर्तमान की शिक्षा व्यवसाय में बात करें, शिक्षा में किस तरह से बात करते हैं कि सुधार करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, इसकी आवश्यकता है क्या? मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव हो, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो, नहीं, पाठ्यक्रम में समय अनुरूप बदलाव हो। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव लाने की है दोस्तों। मूल्यांकन व्यवस्था में जब बदलाव आएगा तो अपने आप शिक्षा व्यवस्था में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, नहीं, प्रशंसा थोड़ी होगा। सेवा की इच्छा, नहीं। समूह का हित, कुछ नहीं, इसमें ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। नेतृत्व का बुनियादी आधार पूछा है तो ये तो नहीं होगा। प्रशंसा तो बुनियादी आधार अपन कह नहीं सकते क्योंकि प्रशंसा के लिए व्यक्ति नेतृत्व थोड़ी करता है, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा। सेवा की इच्छा से भी जरूरी नहीं है। समूह का हित, ये बाद की बातें हैं सारी की सारी, तो बुनियादी आधार इसको नहीं माना जा सकता, इस वजह से कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 152 पे देखिए, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना है, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, बालक में विवेक का विकास होना, हाँ इसको मान सकते हैं। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ों के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार प्रदर्शन करना, नहीं। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही क्या कहलाता है, सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 153 पे देखते हैं। देखिए, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधार भी अभिकरण कहा जा सकता है। सामाजिक विकास का आधार अभिकरण, आधार की अगर बात करें दोस्तों तो फिर अपना ऑप्शन चला जाएगा क्या, देखिए विद्यालय है, समुदाय है, संप्रेषण के माध्यम है।
लेकिन आधार यदि देखें सामाजिक विकास का तो माता पिता और परिवार आएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से समाज द्वारा शिक्षक से 4 अपेक्षाएं बताई गई है, इनमें से आप किस एक को सर्वाधिक अनुचित समझते हैं? समाज की अपेक्षाएं कि शिक्षक बालकों को समाज के व्यस्त की योजनानुसार ज्ञान देकर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। समाज की अपेक्षा है कि शिक्षक परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समाज के उत्थान में सहयोग हो। नवीन समाज के निर्माण की दृष्टि से शिक्षक से अपेक्षा है कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ वैज्ञानिक आधुनिकीकरण की दृष्टि का बालकों में विकास करे। समाज की अपेक्षा है कि वह छात्रों को राजनीति में सक्रिय लेने के लिए प्रेरित करे ताकि सरकार को प्रशिक्षित तथा अनुभवी युवा नेता मिल सके। तो दोस्तों अनुचित समझते हैं, किसी एक को अनुचित समझते हैं तो सबसे ज्यादा अनुचित जो ऑप्शन है वो यही है। समाज की अपेक्षा है कि वह छात्रों को राजनीति में सक्रिय लेने के लिए प्रेरित करे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अध्यापक के द्वारा इसी तरह से नेता बनने के लिए प्रेरणा दी जाए, ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें। एक शिक्षक होने के नाते वर्तमान सत्र का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो दोस्तों छात्रों को समय अध्ययन करने की सलाह देंगे? नहीं, विषय वस्तु से संबद्ध मुख्य बिंदु बता देंगे। अतिरिक्त समय प्रदान कर पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ये सबसे बड़ा ऑप्शन लग रहा है। छात्रों को ट्यूशन हेतु बुलाएंगे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर, अतिरिक्त समय प्रदान कर पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। एक छात्र आपकी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, यानी कि जो पूछने योग्य नहीं है या अनुशासनहीनता करता है, तो आप निम्न में से कौन सा निर्णय लेंगे? छात्र का परिहास करेंगे नहीं, छात्र का मजाक नहीं बनाएंगे, गलत बात है। छात्र को दंडित करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। छात्र की उपेक्षा करेंगे, ये भी गलत है। छात्र की उपयुक्त क्रिया के कारण जानेंगे, ये जरूरी है कि भाई वो इस तरह का व्यवहार अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये अपने को जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 157 पे देखिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए विद्यार्थी के व्यक्ति को समझना आवश्यक है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन अपना है 157 और बात खत्म करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन की। देखो दोस्तों 157 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। बिल्कुल समझना आवश्यक है। शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन के लिए, अरे भाई बच्चे के अंदर व्यवसाय करने की योग्यता तो होनी चाहिए ना, क्षमता तो होनी चाहिए ना। आप किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर बनने की योग्यता ही नहीं है, उसका व्यक्तित्व डॉक्टर के लायक है नहीं, तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो निसंदेह जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 158। एक शिक्षक को वृत्तिक संतोष उस समय मिलता है जब उसको वेतन बढ़ा दिया जाए। नहीं, वेतन तो काफी देती है गवर्नमेंट, हाँ, उसका स्तर ऊंचा कर दिया जाता है। नहीं, उसके विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं, उसके उच्च अफसर उसके नहीं, उसके विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं। यही सबसे बड़ी यूं कह सकते हैं कि उपलब्धि होती है शिक्षक के लिए। तो दोस्तों आज अपने शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।